क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यदि हम उस दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम करते हैं, आंसर लिखते हैं हम। तो हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, हम मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब डिस्टेंस है तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ये होगा, हमें पता है g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम अगर इसके डिस्टेंस को आधी कर दें, यानी कि पहले जो डिस्टेंस ये थी, अब जो m1 और m2 के मध्य डिस्टेंस है वो d/2 कर देते हैं तो इसके ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में m1 और m2 को जो कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया हुआ है, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो f है वो प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के, सॉरी 1/d स्क्वायर के। तो यानी कि जब f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि f1 का मान हमने f मान रखा है और f2 का मान हम f डैश मान लेते हैं। तो d2 का मान है वो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा और जो d1 है उसका जो मान है वो हमने d स्क्वायर ही लिखा है। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और f अपॉन f डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4। और हमें पता है कि जो हम जब का इसको इंटरचेंज करेंगे तो f1 इज इक्वल टू 4f, यानी कि जब हम डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो फोर्स उनके बीच का जो है 4 टाइम्स हो जाता है पहले के फोर्स से।